हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, आप सभी को पता है सुंदरकांड का भाग 9 आज हम कहेंगे और सुनेंगे। और आप सभी को पिछली वीडियोस मेरी कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट में बताइए। और सभी भगवान श्री राम का नाम लेते हुए, हनुमान जी का नाम लेते हुए सुंदरकांड का अगला भाग पढ़ेंगे, जो श्री रामचरितमानस में से है, जो सभी को पता है। और यह हिंदी और संस्कृत दोनों में रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन तेहि उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दस मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर लागे, कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, के ही विधि देहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान जी, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किलों को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वह अभिमान रहित वचन बोले। सखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछो मोरी प्रभुताई। यह सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सकई खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़वान को निश्चय ही जला सकती है, असंभव को संभव कर सकते हैं। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनि। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहू भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली आपकी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत शरण वाली सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुबहु जहि जाना, ताहि भजन तजि भावनाना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन कही कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि तही बुलावा, कहा चले कर कहू बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आयुष दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला देखकर बहुत से फूल बरसा रहे हैं और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए आए, जुथप जूथ नाना बरन अतुल बल। बानर भालू बरूथ। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालू की झुंड को देख के अनेक रंगों में रंगे, उनमें अतुलनीय बल है।
प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पुछ जूत मनहु गिरियंदा। हरषि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदहि, फर की बाम अंग जनऊ कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान की होई, अस गुण भयो रावण ही सोई। चला कुटक को बरने पारा, गरजे ही बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नव आयुध गिरिपादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगही दिग्गज चक्करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चल रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिकरहि दिग्गज डोल मही, गिरी लोल सागर खर भरे। मन हरस संभ गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटक कटक ही मरकट बिकट, भट बहु कोटि कोटि निधावे। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गन गावही। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पृथ्वी पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए। अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों की दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। सही सकना भार उदार ही पति, बार बार ही मोही। गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सुखी मिसोही। रघुबीर रुचिर पाया प्रयान परिस्थिति, जाने परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज, सो लिखत अविचल पावनी। उदार सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ पर दांत से पकड़ लेते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गाड़कर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। एहि भादि जाई कृपा निधि, उतरे सागर थीर। जह तह लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। जय श्री राम। आप सभी को कैसी लगी मेरी वीडियो, कृपा करके आप ज़रूर बताइए और कमेंट कीजिए। आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। और कल के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि कल यहाँ सब में नेट नहीं था, इस वजह से आपकी वीडियो नहीं आ पाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।